अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का थर्ड यूनिट, हम पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं आज। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ऑलरेडी हमने वैसे तो ये यूनिट हमने ऑलरेडी ड्रीम वर्ल्ड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैंने ये पढ़ाया है। ड्रीम वर्ल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वालों को मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा है स्टूडेंट्स को अपने। तो आज हम थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे, कुछ यहाँ से कुछ पॉइंट्स नहीं बढ़ाया था मैंने। हम देखेंगे आज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लेकिन इसमें हमारा ये थर्ड यूनिट है, इसमें हमारा सब टॉपिक है डिफरेंसेस सिमिलरिटीज comma divisions डिफरेंसेस सिमिलरिटीज कॉमन डिविजन्स, ये हमारा टॉपिक है आज का सब टॉपिक। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले बात थोड़ा सा रिपीट आपको कराएंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में क्या था? वहां पे सनहाले वालों की तादाद कितनी थी डियर स्टूडेंट्स? 74%। एंड देयर वाज द ओरिजिन ऑफ द इंडियन तामिल्स, जो ऑलरेडी यहाँ के नहीं थे, ये इंडिया से गए थे वहां 14%। तो 14% सम बुक्स दिखाती है 18%, सम बुक्स दिखाती है 18%, लेकिन फिर भी ये माइनॉरिटी में आते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स में क्या हुआ? श्रीलंका में ऑलरेडी पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा, इन दोनों ग्रुपों में पहले सेनहाले वालों में और तामिल्स वालों में पावर शेयर नहीं होता था, इन दोनों के दरमियान। इसके बाद यहाँ पे लड़ाई हुई, फिर जब ये श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, इसके बाद यहाँ पे लड़ाई हुई क्योंकि सनहाने वालों की तादाद 74% है, तो इसको हम बोलेंगे ये मेजोरिटी वाला ग्रुप है, मेजोरिटी ग्रुप। ये क्या, कौन सा ग्रुप है? मेजोरिटी ग्रुप। और ये तामिल्स वाले कौन है? माइनॉरिटी वालों का ग्रुप, ये भी माइनॉरिटी में आते हैं। तो जब ये माइनॉरिटी में आते हैं तो इनका कोई वैल्यू वहां पे नहीं था, इसीलिए यहाँ पे सोशल डिविजन्स क्रिएट हो गई। और यहाँ पे श्रीलंका में ऑलरेडी हमने देखा कि वहां पे क्या होता था, ऑफिशियल लैंग्वेज को सिन्हाले लैंग्वेज को बनाना चाहते थे। सो सोशल डिवीजन डिफरेंसेस, हाउ डिफरेंसेस कैसे डिफरेंसेस ऑरिजिनेट होती है सोसाइटी में? देखो, जब कभी एक कास्ट दूसरी कास्ट, जब कास्ट हायरार्की हम बोलेंगे, कास्ट हायरार्की, जब सोसाइटी में कास्ट हायरार्की क्रिएट हो जाती है, जैसे हम देखेंगे कास्ट हायरार्की मींस कास्टिज्म, अपनी अपनी कास्ट को ज्यादा फरोग देना और दूसरों को नेग्लेक्ट करना। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा आगे थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होती हैं? समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, that means when some politicians or some people are communal minded, not criminal, communal mindedness leads to the social differences and divisions। जब कभी सोसाइटी में क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, social stratification is a term which means the division of people on the basis of job. When we are doing division of the peoples, लोगों को डिवाइड करना, especially on the basis of job, especially on the
basis of job and money, स्पेशली ऑन द बेस ऑफ जॉब एंड मनी, जॉब की बेसिस पे डिवाइड करना। इसी तरह से इस वजह से भी सोशल डिविजन्स कभी कभी समाज में क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं फर्दर आपको नोट्स भी डालूंगा इसके, तो मगर आज मैं आपको लेक्चर ही डिलीवर करूंगा कि पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं इंशाल्लाह नोट्स मेरे पास है पीडीएफ फाइल, आई विल अपलोड इट लेटर ऑन द माय ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसी तरह से हम देखेंगे रिच एंड पुअर, समटाइम्स देयर क्रिएट इन सोसाइटी डिवीजन originates between the rich and poor. Rich and poor. Karl Marx is a great philosopher of the political science. Rich and poor, sometimes differences, similarities, and divisions occurred only due to not with the help of, I'll say, between the rich and poor. Karl Marx. Karl Marx was from the Germany. Karl Marx was from the Germany, and Karl Marx ने बोला है sometimes have nots. have nots. Haves किनको बोलेंगे? जिनके पास जो रिच हैं, rich persons, RPs, PPP, poor persons, poor people, rich people, poor people. तो haves किनको बोलेंगे? अमीरों को। have nots किनको बोलेंगे? गरीबों को। पहले बोर्ड को रब करूंगा, आगे थोड़ा सा फिर जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कार्ल मार्क्स ने भी बोला कि वर्ल्ड में एक गैप क्रिएट होती है, किसकी वजह से? मैटर की वजह से। What is matter? What is matter? Matter means money. It is not a scientific matter like atomic cells, etc. Not. It's a matter of the political science. So what is matter? In this matter we say that कार्ल मार्कस ने एक्चुअली क्या बोला था? कार्ल मार्कस का टीचर आई मीन से उसने क्या किया था? प्रोफेसर हीगल से उसने आइडिया, प्रोफेसर हीगल ने बोला था वर्ल्ड में जितनी भी चेंजेस आती हैं, जितने भी इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं, ये ओनली टेक प्लेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडिया. Idea brings a change in the environment. Idea brings a change in the society. But as for the Karl Marx, it is matter which changes the society, which leads a change or social change. Which leads a change or social change. What is change or social change? According to Karl Marx, division कैसे create होती है? When there is a gap between rich and poor. R बटा P. R stands for rich, P stands for poor. तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? एक कोटेशन में आपको यहाँ पे एलोबरेट करूंगा. It's not the conscience of man that determines their existence, but on the contrary, their social existence determines their existence. आगे आप देखिए, again I will repeat, अब बोर्ड की तरफ देखिए. चेंज, मैटर और चेंज. मैटर क्या है? मैटर हम मनी को बोलेंगे. So according to Karl Marx, it is not the conscience of the man that determines their existence, but on the contrary, their social existence determines their conscience. Dear students, what is matter? Matter means every change, every event, every happening takes place in this universe only with the help of money. If you are rich, अगर आप rich हो, अगर आपके पास पैसे हैं, तो सभी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, सभी आपको मानेंगे आगे. तो चेंज और सोशल चेंज ओनली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मैटर. And sometimes we use the social stratification. Sometimes we use the social term social stratification. What is social stratification? Division of people on the basis of job. Division on the division of people. Division of people on the basis of job. नौकरी की बुनियाद पे देखो, समाज में क्या होता है? जो अमीर होता है उसके पीछे हर कोई चलता है. भाई ये अमीर है, इसके पास पैसे, इसके पास गाड़ी है, तो गरीबों के पीछे कोई नहीं चलता. दैट मीन्स डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब. एंड इससे भी क्या होता है? इससे भी कभी कभी डिवीजन क्रिएट होती है. व्हाट इज डिवीजन?
Division means multiplication. Division means multiplication when the ideas of one community, जब एक community के ideas दूसरे community के साथ मिलते नहीं उसको हम बोलेंगे division. So यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम जाएंगे यहाँ पे आगे थोड़ा सा जाएंगे overlapping. ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग को थोड़ा सा हम देखेंगे. ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. सोशल डिविजन्स कैसे क्रिएट होती हैं? जैसे अमीरों ने गरीबों पे दबाव डाला, इसको हम बोलेंगे. जैसे ही अमीरों ने गरीबों पे दबाव डाला इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग. इसको क्या बोलेंगे हम? ओवरलैपिंग ऑफ वन कास्ट, overlapping of one caste on another, overlapping of one caste on another caste, so as to determine or show the dominance. What is it? That means overlapping of one caste on another caste so as to determine or show the dominance. जैसे ही ओवरलैप हो जाता है, अमीरों ने गरीबों पे दबाव डाला, दबाव को बोलेंगे ओवरलैप. So due to overlap, two things will come into being. दो नए चीजें आएंगे. एक चीज हमारे पास माइनॉरिटी, तो दूसरा विषय हमारे पास मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. व्हाट इज मेजॉरिटी एंड व्हाट इज माइनॉरिटी डियर स्टूडेंट्स? मेजर माइनॉरिटी को पहले थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे. माइनॉरिटी हम किसको बोलेंगे? लेस नंबर ऑफ पीपुल, सॉरी, लेस नंबर ऑफ पीपल. एंड मेजॉरिटी किसको बोलेंगे हम? मोर नंबर ऑफ द पीपल, लेस नंबर ऑफ द पीपल एंड मोर नंबर ऑफ द पीपल. तो अगर डियर स्टूडेंट्स आपको हम बोलेंगे ज्यादा वैल्यू किसको है? लेस या मोर को. तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी वालों को वैल्यू है, माइनॉरिटी वालों को कोई वैल्यू नहीं है. That means sometimes cross overlapping and cross cutting differences. Cross cutting means एक कास्ट का दूसरी कास्ट पे दबाव डालना. जैसे मैंने आपको बोला ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, हिस्ट्री में आप सब पढ़ते होंगे. तो हिस्ट्री में क्या था? ब्राह्मणस, शूद्रास, वैश्यास, शास्त्रियास, चार कास्टें थी इंडिया की हिस्ट्री में. ब्राह्मणस, शूद्रास, वैश्यास, शास्त्रियास. तो इसको हम बोलेंगे वर्ना सिस्टम, और कास्टिज्म. वर्ना सिस्टम और कास्टिज्म ये कब प्रेवलेंट था? ये प्रेवलेंट था एंशिएंट इंडिया में. ये प्रेवलेंट है. वैसे आज भी दलित इसको सताया जा रहा है. इंडिया के बारे में मैंने कल भी बोला था, सॉफ्ट एनार्की स्टेट है. यहाँ पे जो भी क्राइम करता है उसको बेल मिलती है और बाद में उसको छोड़ा जाता है विद हेल्प ऑफ लॉ. सो वर्ना सिस्टम. और यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी था ब्राह्मण, शास्त्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हायरार्कियल कास्ट कौन थी? ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स ब्राह्मण्स किसको बोलेंगे? अपर कास्ट. तो समटाइम्स ये क्या बोलते थे? और आचार्यास, ये अपने आप को बोलते थे वी आर आचार्यास, वी आर टीचर्स, वी आर गुरुज, वी आर हैविंग नॉलेज, वी आर हैविंग फेथ. ये मंदिर संभालने वाले लोग थे. ये हायर कास्ट अपने आप को मानते थे. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे वेश्यास का नाम. वेश्यास का क्या काम होता था? एग्रीकल्चरल पीपल. ये कौन से लोग थे डियर स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चरल पीपल. ये ज्यादातर एग्रीकल्चर को संभालते थे. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स पहले हमने आपको दिखाया सोशल डिवीजन कैसे एक कास्ट कैसे दूसरे कास्ट पे
दबाव डालते हैं। ब्राह्मण्स को हमने बोला अपर कास्ट, और आचार्यास, आचार्यास हिंदी में हम बोलते हैं टीचर्स को या गुरुज को। और एग्रीकल्चर वेश्यास क्या थे, एग्रीकल्चर पीपल। इसके बाद हम जाएंगे आगे, हम जाएंगे शास्त्रीयास पे। तो पहले ब्राह्मण्स, BRAHMNS, ब्राह्मण्स अपर कास्ट और आचार्यास, वैश्यास एग्रीकल्चरल पीपल, एंड शास्त्रीय मींस वारफेयर पीपल, वारफेयर पीपल। इनका का क्या काम होता था, वारफेयर, ये जंग लड़ते थे। ये क्या करते थे, ये जंग लड़ते थे। इसके बाद इनका शूद्रास, शूद्रास किनको बोलते हैं हम, लोअर कास्ट, लोअर कास्ट। इनका काम होता है लोअर कास्ट वालों का सफाई करना, टू क्लीन, टू क्लीन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, टू क्लीन द रोड्स ओब्लिक स्ट्रीट्स। तो क्या हुआ इंडिया में, क्या आगे बोर्ड की तरफ आप देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन में बैकवर्ड की तरफ में जाऊंगा। तो पहले यहाँ पे हमने, पहले हम, तो पहले हमने आपको लिखाया ब्राह्मणस अपर कास्ट और आचार्यास, इनका काम था, गुरु थे ये। और वैश्य वाले क्या थे, एग्रीकल्चरल पीपल। शास्त्रीय वाले क्या थे, वॉरफेयर पीपल। सो ब्राह्मणस का काम होता था पढ़ाना, मंदिर संभालना एटसेट्रा। ये लोग अपने आप को बोलते थे हम हायर कास्ट के लोग हैं। इसी तरह से वैश्यास का काम था एग्रीकल्चर को बढ़ाना, खेती बाड़ी का काम करना। और शास्त्रीयास का काम था जंग लड़ना। और शूद्रास का काम था, ये लोअर कास्ट था, इनका काम था रोड्स को साफ करना, बाथरूम्स को साफ करना, और स्ट्रीट्स को साफ करना। दैट मींस एंशिएंट इंडिया से ही सोशल डिविजन, इसकी वजह से भी इंडिया में सोशल डिविजन क्रिएट हो गई। What is the another name of casteism? Varna system. Varna system. In history we use the term Varna system. So आगे थोड़ा सा हम जाएंगे। इसी तरह से यूएस में भी बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए अपने आप को पावरफुल कहते हैं, वहां पे भी ब्लैक्स और वाइट्स में लड़ाई थी। ब्लैक्स एंड वाइट्स, सफेद और सियाह फार्मों में लड़ाई थी वाइट्स। तो यहाँ पे भी लड़ाई थी। इन द सेम मैनर, जब कलर की बुनियाद पे, इसको हम बोलेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम बोलेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इन द सेम मैनर अमेरिका में भी लड़ाई थी बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स। तो मार्टिन लूथर किंग, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मार्टिन लूथर किंग? मार्टिन ल्यूथर किंग, मार्टिन ल्यूथर किंग कौन था फिर? अमेरिका का ब्लैक प्रेसिडेंट फिर ये बना, एंड फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक प्रेसिडेंट। मार्टिन ल्यूथर किंग बिकेम द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट। इसने जंग लड़ा किसके खिलाफ? ब्लैक लोगों के खिलाफ। सो अमेरिका में क्या था, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। आगे थोड़ा सा जाएंगे साउथ अफ्रीका के, जो हम डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका, यहां पे क्या था, एपर्थाइड। यहां पे क्या था, एपर्थाइड सिस्टम। यहां पे क्या था, एपर्थाइड सिस्टम। सो साउथ अफ्रीका में भी एपर्थाइड सिस्टम था। यहां पे नेल्सन मंडेला, यहां पे नेल्सन मंडेला की हम बात करेंगे, जिसको पीस प्राइज भी मिला, नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज। किस लिए? क्योंकि इसने एपर्थाइड के सिस्टम, व्हाट इज एपर्थाइड? एपर्थाइड मीन्स ए discrimination on the basis of color, discrimination on the basis of
कलर। तो यहाँ पे भी ब्लैक्स और व्हाइट्स में डिफरेंसेस क्रिएट हुई थी। आगे देखिए, मैं आपको रिपीट करता थोड़ा सा। हमने यूएसए के बारे में पहले सुना, यहाँ पे ब्लैक्स और व्हाइट्स में लड़ाई थी। इसी तरह से हमने सुना यहाँ पर जो किंग बना मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर जो है ये किंग बना फिर यूएसए का। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला ने लड़ा किसके खिलाफ, सोशल डिवीजन के खिलाफ। इन्होंने इसको नाम दिया था एपार्थाइड। समटाइम्स ह्यूमन डिजास्टर की टर्म को भी इसको हिस्ट्री में बोला जाता है, ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर मीन्स ए मैन मेड प्रॉब्लम, जो इंसान खुद बनाता है। अल्लाह ताला कोई डिविजन्स क्रिएट नहीं करता। ऑल्दो वी आर सेम एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, equality before the law and the equal protection of law. There shall be equality before the law and equal protection of law. In the same manner समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए। आर्टिकल 15 end of discrimination, end of the discrimination, discrimination को खत्म कीजिए ताकि समाज में कोई भेदभाव न हो। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम और इसी के आगे थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा कल हम देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। बस ये इसके कल हम ये खत्म करेंगे यूनिट। इसमें हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स भी, रेंज ऑफ आउटकम्स भी हम पढ़ेंगे, तो और 3 डिटरमिनेंट्स भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको कल ही इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन भी ग्रुप में डालूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो लेक्चर very accurately. I am delivering, I am trying my level best, and I hope that you will share my channel and you will press the bell icon. Thank you.